देखो पिछले क्लास में हम क्लास 9 का जो मैथ पढ़ा रहे थे त्रिभुज के बारे में, आज हम कुछ उससे आगे बताने वाले हैं। तो कृपया करके जितने भी विद्यार्थी लोग हैं जुड़ जाए मेरे चैनल से। और जो है हम लोग ने पीछे वाला वीडियो में देखा था कि त्रिभुज के प्रकार, आज जो है त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और किस पर आधारित है। तो हम लोग जो है, ये जो मेरे हाथ में बुक है ये आलोक पब्लिकेशन का बुक है और इसके राइटर का नाम है के पांडे। हम ये नहीं कहते कि आप लोग एक ही बुक पढ़िए, और भी बहुत सारे राइटर हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। जैसे एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3। जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें शीर्षों की संख्या कितनी है? 3। इसको भी शीर्ष बोलते हैं हम लोग, और इसको भी शीर्ष बोलते हैं, इसको भी हम लोग शीर्ष बोलते हैं। और शीर्ष को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये सारा को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। पहला बात, 3 कोण होते हैं। उसके बाद जो है अगला लिखेंगे, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये भी ध्यान देना है। तो त्रिभुज फिर बनाएंगे और कोण को दर्शाएंगे। ये देखिए त्रिभुज है ए बी सी। जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखे थे, शीर्ष लिए थे। अब इसमें 3 कोण है, एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। इसको हम लोग कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोण। अब कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, और ये भी कोण है और ये सारा कोण ही है। ठीक है, 3 कोण है। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। और उसके बाद अगला आपका सवाल होगा, तो लिख सकते हैं एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो एक त्रिभुज फिर बनाते हैं। देखिए इसमें 3 भुजाएं हैं। और एक बात और जान लीजिए, इसको हम लोग शीर्ष ए, और इस त्रिभुज से, चित्र से यहाँ पर ए बी तथा सी त्रिभुज की, ये बात ध्यान देना है, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। ठीक है, और इसमें इसको हम लोग कोण बोलते हैं। इसको कौन बोलते हैं? कोण ए बी सी, कोण बी सी ए तथा कोण बी सी ए और सी ए बी, कोण सी ए बी त्रिभुज के कोण हैं। त्रिभुज के कोण हैं। उसके बाद जो है इसमें 3 भुजाएं हैं। ये भुजा, इसको भुजा बोलते हैं हम लोग। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो कितने भुजा है? पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। 3 भुजा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी तथा सी ए त्रिभुज की भुजाएं हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो फिर
फिर से हम समझाएंगे आप लोगों को। फिर से जहाँ डाउट हो उस डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट करें। मेरा चैनल का नाम है रचना क्लासेस बिहार बोर्ड, तो उस पर जा करके मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक तो जरूर करें, इससे जो है हमें आगे वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट है, परंतु त्रिभुज के केवल 6 भाग होते हैं। अगर कोई पूछ देगा त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज में त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। कैसे कैसे होते हैं भाई? तो बोल सकते हैं 3 भुजाएं तथा 3 भुजाएं तथा 3 कोण। 3 भुजा और 3 कोण मिलकर के त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। याद रखना है कि त्रिभुज के भुजाएं और कोण मिलकर के ही उसको भाग में बांटा जाता है, बल्कि शीर्ष नहीं लेंगे। ठीक है, शीर्ष तो 2 भुजा जहां पर जाकर कर मिलती है तो उसको शीर्ष हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या होता है? अलग अलग करना होता है, हटाना, अलग अलग करके बताना। तो पहला बात है, त्रिभुज को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला है भुजाओं के आधार पर। और दूसरा बात है कोणों के आधार पर। इसको लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बात है भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है। तो लिखिएगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश भी हम बीच बीच में ले रहे हैं, सीबीएसई वाला भी देख सकता है मेरा वीडियो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा
दूसरा का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिएंगल। ठीक है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम इसको बोलते हैं एस्केलेन ट्रिएंगल। तो चलिए, आज हम त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लें, फिर जो है कि नोट करने के बाद हमें बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास। तो चलिए आगे देखते हैं फिर।